केविन रोज की तरह स्कूल बस चला रहा था। बस को चलाने के उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। केविन अपने माँ और बेटे के साथ रहता था। केविन का बेटा उसकी बिल्कुल बात नहीं मानता था। केविन उसे हमेशा समझाता रहता था। केविन का एक डॉग भी था जो कि बीमार था। केविन उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है और अपने डॉग का चेकअप कराता है। नेक्स्ट डे केविन सारे बच्चों को बस में फिर से स्कूल छोड़ता है। जिस जगह पर केविन था वो कैलिफोर्निया की पैराडाइज सिटी है। यहाँ पर पहाड़ों के ऊपर लगे बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे चिंगारी गिरकर जंगल की घास पर लगती है और जंगल में आग लगना स्टार्ट हो जाती है और जल्दी जल्दी फैलने भी लगती है और धीरे धीरे पैराडाइज शहर तक जाने लगती है। इसके बाद हम केविन को देख पाते हैं जो बच्चों को स्कूल छोड़ बस को रिपेयर के लिए रिपेयर शॉप ले जा रहा होता है। वहीं आग तेजी से फैल रही थी। वहाँ की पुलिस ये सब देखकर फायर ब्रिगेड को वहाँ पहुँचाती है। जब फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँचती है तो देखती है आग पहाड़ों के ऊपर लगी है, जहाँ जाना खतरे से खाली नहीं। तो फिर भी दूसरी तरफ से वहाँ की तरफ बढ़ती है। हम देखते हैं वर्कर्स वहीं फंस जाते हैं। दूसरी तरफ केविन को रिपेयर शॉप जाते वक्त तो उसकी मदर का कॉल आता है। वो बताती है केविन के बेटे को उल्टियाँ हो रही है और उसकी हालत खराब है, जिस पर केविन उन्हें दिलासा देता है और कहता है वो स्कूल बस लेकर आ रहा है और कुछ मेडिसिन भी लेकर आएगा और वो स्कूल बस से ही अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाएगा। इसके बाद केविन रिपेयर शॉप ना जाकर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेता है और मेडिसिन लेकर घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ आग तेजी से फैल रही थी। वहाँ की पुलिस इस आग के लगने का रीजन ढूंढ रही थी और उनको रीजन मिल जाता है कि तेज हवाओं के चलते जब बिजली के खंभों में शॉर्ट सर्किट हुआ, हवा की वजह से चिंगारी फैल गई। तभी वहाँ बिजली विभाग वाले आते हैं और फायर ब्रिगेड वाले उन पर बहुत गुस्सा होते हैं। वो कहते हैं तेज हवा के चलते तुम्हें बिजली को काट देना चाहिए था और इसके बाद बिजली को बंद कर दिया जाता है ताकि हालात पर काबू पाया जा सके। और आग अब घरों तक पहुंच चुकी थी। एक फायर ब्रिगेड का ऑफिसर फोन पर बताता है वो आग में फंस गया है और अब वो यहाँ लोगों की हेल्प करेगा क्योंकि उनके घरों तक में आग लग चुकी है। ये वो घर है जो जंगल के आसपास है। ऑफिसर कुछ लोगों को बचाकर अपनी कार में बैठा लेता है और बचा लेता है। यहाँ ऑफिसर्स को रिसर्च में पता चलता है कि आग इतनी तेजी से फैल रही है कि 5 किलोमीटर तक का इलाका आग की चपेट में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ केविन जो अपने घर जा रहा था, उसे स्कूल से कॉल आता है कि बस को रिपेयर कराकर जल्दी से ले आओ क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी जल्दी होनी है। केविन यहाँ पूरी तरीके से फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ छोटे छोटे प्लेन्स के थ्रू आग को बुझाने की कोशिश चल रही थी, पर आग बहुत तेज थी। तो फायर ब्रिगेड और प्लेन मांगती है आग बुझाने के लिए। एक ऑफिसर जो कुछ लोगों को बचाकर अपने साथ ले जा रहा था, उसके आसपास आग आ जाती है तो वो ऑफिसर तुरंत सबको नदी में जाने कहता है जिससे वो बच पाए। वहीं केविन को भी धुआं देख के समझ आ जाता है जंगल की तरफ आग लगी है। वो तुरंत अपने बेटे को कॉल कर कर बोलता है तुम डरना मत, मैं आ रहा हूँ। वही दूसरी तरफ बच्चे बस का वेट कर रहे थे। क्लासरूम के अंदर क्लासरूम की विंडो से सबको धुआं दिखने लगता है और सबको पता चल जाता है बाहर आग लगी है। वहाँ एक टीचर मैरी भी थी जो सिचुएशन को हैंडल कर रही होती है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने स्कूल आ गए थे क्योंकि खतरा बढ़ रहा था। वहाँ पे 22 बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स अभी तक नहीं आए थे। वहीं केविन को उसकी वाइफ लिंडा का कॉल आता है और ये लोग अब साथ नहीं रहते हैं। लिंडा बोलती है उसे पता है उसके बेटा बीमार है और वो उसे घर से ले जा रही है। इसके बाद स्कूल से सारे बस ड्राइवर्स को कॉल जाता है कि स्कूल में 22 बच्चे फंसे हुए हैं, जिसकी भी बस खाली है वो उन्हें इन्फॉर्म करे। तभी केविन रिप्लाई करता है उसकी बस खाली है और वो बच्चों को लेने आ रहा है। केविन बच्चों को लेने जाता है और वो सारे बच्चों को स्कूल से पिक कर लेता है। मैरी केविन को बोलती है चीकू के पास एक खाली प्लेस है, वहाँ तुम इन सारे बच्चों को पहुँचा दो। पर केविन मना करता है और कहता है कि किसी को मेरे साथ चलना होगा, जिस पर मैरी केविन के साथ जाने मान जाती है और मैरी बस में बैठे जाती है। थोड़ी ही देर बाद केविन की बस ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। हाईवे में जाम में फंसे रात हो जाती है और अब केविन बस से उतरकर मैरी से कहता है मैं रास्ता क्लियर करवाऊंगा, तुम धीरे धीरे बस को आगे ले जाना। मैरी ऐसा ही करती है। केविन रोड क्लियर कराता है।
ये बोलकर कि मेरे साथ बच्चे हैं। और फाइनली केविन की बस ट्रैफिक से निकल जाती है। केविन बस चला रहा होता है, तभी वो देखता है कि उसके आजू बाजू आग लगी थी और वो रुक जाता है। तब मैरी उसे बोलती है कि आगे बढ़ते रहो, हम बस को चीकू में ही रोकेंगे। और केविन गाड़ी आगे बढ़ा देता है। तभी सारी जगह आग ही आग दिखती है, जिससे गर्मी बढ़ जाती है और अंधेरा भी हो जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं, पर मैरी उन सारे बच्चों को संभाल लेती है। इसके बाद हम चीकू नेम की प्लेस का सीन देखते हैं, जहाँ सारी बसेस के आने को कहा गया था। वहाँ रेस्क्यू टीम थी और टेंट भी लगा दिए गए थे। वहां पर सारी बसेस पहुंच गई थी, केविन वाली बस को छोड़कर। उन 22 बच्चों के पेरेंट्स काफी घबराए हुए थे। केविन अब आग के बीच फंस गया था, पर वो बस को चलाए जा रहा था। तभी सारे बच्चों को गर्मी के कारण प्यास लगने लगती है। तभी मैरी एक फ्यूल स्टेशन के पास वाले घर से पानी लेने जाती है, पर तभी घर के पास वाला फ्यूल स्टेशन में धमाका होता है और मैरी वहां से जैसे तैसे बचकर बच्चों के लिए पानी लाती है और उन्हें पानी पिलाती है। उसके बाद हम देखते हैं आग बहुत बढ़ चुकी है, चारों तरफ अंधेरा और आग ही है। केविन जैसे तैसे करके बस को ड्राइव कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ 22 बच्चों के पेरेंट्स परेशान हो रहे थे और स्कूल के वर्कर्स उन्हें दिलासा देते हैं कि केविन एक अच्छा ड्राइवर है और उसके साथ मैरी भी है, जो कि समझदार टीचर है। और ये बोलकर पेरेंट्स को शांत कराते हैं। वहीं केविन को ड्राइव करते वक्त नीचे पैदल चल रहे लोग दिखते हैं, जो कि भाग रहे होते हैं, और वो केविन को भी उनके साथ पैदल चलने बोलते हैं, क्योंकि आगे कोई रास्ता नहीं था। पर केविन 22 बच्चों के साथ नहीं चल सकता था, तो वो बस से उतरकर आगे रास्ता देखने जाता है, पर उसे कोई रास्ता नहीं दिखता और वो बस में आकर बोलता है, हमें आग कम होने का तक यहीं रुकना होगा। वह सारे बच्चे बहुत रो रहे होते हैं। तभी केविन मैरी को आइडिया देता है और कहता है, उसकी टी शर्ट के टुकड़े कर कर उन्हें गीला करो और बच्चों के मुंह में बांध दो, ताकि जहरीली गैस उनके अंदर ना जाए। मैरी ऐसा ही करती है और केविन टी शर्ट के टुकड़े कर कर मैरी को देता है। वही पुलिस की बातों से समझ आता है कि आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये आग बहुत बड़े एरिया में फैल गई है और ना ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और ना ही एयरप्लेन इस पर काबू पा सकते हैं। इसलिए पुलिस अब फैसला करती है कि वो सिर्फ आग में बचे लोगों को बचाएगी, और यही चीज ऑफिसर्स मीडिया में भी बोलते हैं। अब केविन और मैरी को लगता है अब वो नहीं बचेंगे, और वो बस में एक दूसरे से बात करते हैं, पर अचानक आग उनके बहुत पास आ जाती है। केविन तुरंत बाहर जाकर आग को बुझाने की कोशिश करता है, और आग बढ़ती ही जाती है। और केविन डिसाइड करता है कि उनको बचाने अब कोई नहीं आएगा, इसलिए उसे बस को यहाँ से खुद ही निकालना है। और केविन तुरंत बस में बैठता है, पर बस चालू नहीं हो रही थी। केविन के कई बार ट्राई करने के बाद बस फाइनली स्टार्ट हो जाती है और केविन आग के बीच से ही बस को निकालता है। इसमें बहुत खतरा था, अगर कोई पेड़ जिसमें आग लगी हो वो बस के ऊपर गिर जाए तो बस जल जाएगी। पर केविन हिम्मत नहीं हारता है। उन्होंने डोर्स और विंडोज को भी अच्छे से लॉक कर लिया था, ताकि धुआं बस के अंदर ना आए। और काफी मेहनत के बाद फाइनली केविन एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां आग नहीं लगी थी, एंड फिर अपनी बस को उसी जगह ले जाता है जहां उसे कहा गया था। अपने बच्चों को ठीक देख उनके पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं और सभी लोग केविन एंड मैरी को थैंक यू भी बोलते हैं। इसके बाद केविन अपनी फैमिली को कैंप में ढूंढने जाता है, जहां उसे उसकी माँ मिलती है। केविन अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होता है। केविन अपनी माँ से अपने बेटे के बारे में पूछता है, जिस पर उसकी माँ उसे बोलती है कि उसके बेटे को उसकी वाइफ अपने साथ ले गई है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देख पाते हैं। अब आग पर काबू पा लिया गया है। केविन अपने घर को देखने आया हुआ होता है, जो कि आग में अब जल चुका था। तभी वो वहां अपनी फैमिली फोटो भी देखता है और उसको बहुत दुख होता है। इस आग की वजह से बहुत सारे घर जल चुके थे। तभी केविन को एक कार आती नजर आती है, जिसमें से उसका बेटा उतरता है। वो उसकी वाइफ की कार थी। केविन का बेटा आकर उसको हक करता है, और अब केविन की वाइफ भी उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे अपनी गलती का रियलाइज हो गया है। और इस हादसे से इन सबको अपनी फैमिली की अहमियत समझ आ गई है। वो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।